ओम शांति। आज 9 अगस्त 2026 रविवार के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 2 मार्च 2011। आज की अव्यक्त मुरली विशेष शिव जयंती पर उच्चारी हुई है, तो बाबा ने बहुत विशेष स्मृति दिलाते कहा कि बाप दादा के कानों में बच्चों के मीठे मीठे गीत बज रहे हैं। कौन से गीत? मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए और बच्चे भी बाप दादा के स्नेह में समाये हुए हैं। तो बाबा कहे अभी संगम के ही एक एक कर्म का यादगार भक्ति में कॉपी किया है। जैसे आप बच्चों का प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्होंने फिर यादगार में भी कॉपी बनाई है। आप प्रैक्टिकल में हो, वह कॉपी है। फिर स्पष्ट किया कि कॉपी किस में किया है कि तुम बच्चों ने इस एक जन्म के लिए पवित्रता का व्रत लिया है, तो वह फिर एक दिन के लिए व्रत रखते हैं। दूसरा बाबा कहे तुम बच्चे शुद्ध खान पान का व्रत रखते हो, तो वह फिर एक दिन का व्रत रखते हैं। और तीसरा बाबा कहे जागरण करते हो, आप बच्चे ज्ञान की रोशनी में आए हो, सबके मन के अंधकार को मिटाई और प्रकृति को पावन बनाते हो, तो इसकी कॉपी भक्ति में फिर जागरण करते हैं। और चौथी बात बाबा ने बताया कि आप बच्चे अभी एक जन्म के लिए बलिहार जाते हो, एक बाबा दूसरा ना कोई, उसकी कॉपी फिर भक्ति में बलि चढ़ाते हैं। फिर और स्पष्ट करते हुए कहा कि जो आप बच्चों को बार बार बाबा इशारा देते हैं कि मैं पन छोड़ निमित्त भाव धारण करो, तो उन्होंने फिर मैं करने वाले बकरे को ढूंढा, उसकी बलि चढ़ाई। यह भी अभी का यादगार है। तो बाबा कहे अभी जो तुम करते हो उसका फल तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है। वह जो करते हैं उनका फिर भक्ति मार्ग का अल्पकाल का फल मिलता है। फिर महीन पुरुषार्थ बताया, मैं और मेरेपन को समाप्त करना है। तो उसके बदले क्या करना है? मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, भगवान मेरा हो गया और क्या चाहिए। और स्पष्ट करते कहा कि एक है साधारण मेरा और एक है महीन मेरा। यह महीन मेरा मेला बना देता है और मेरा बाबा कहने से माला माल हो जाते हैं। फिर होमवर्क दिया कि जैसे शिव पर अक के फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के नहीं, ऐसे बाबा कहे आज संकल्प करो कि अपनी हर कमी कमजोरी को बाबा को अर्पण करना है। और साथ में बाबा कहे सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए एक दो के सहयोगी बनना है। व्यर्थ संकल्पों के अक का फूल बाप पर अर्पण करना है और कराना है। और विशेष अंडरलाइन कराते कहा कि व्यर्थ संकल्प न करना है, न सुनना है और न संग में आना है, क्योंकि बाबा कहे व्यर्थ संकल्प जहाँ भी होगा वहाँ याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हैं, वह शुद्ध संकल्प अर्थात मुरली स्मृति में नहीं रहेंगी। इसलिए बाबा कहे व्यर्थ को समाप्त करना है। और साथ में कहा कि अगर मन में व्यर्थ होगा तो ज्ञान जो सुनते हैं उसका मनन नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे और कहेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रहा था क्या कहा था, आज का वरदान बहुत अच्छा था, लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो बाबा कहे इसका कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प मन में है तो वह आकर्षित करते हैं। तो बाबा के महावाक्य फिर स्मृति में नहीं रहते हैं, बुद्धि में उसकी धारणा नहीं होती है, उसका मनन नहीं कर पाते हैं। फिर बाबा कहे जो बच्चे इस होमवर्क में हिम्मत रखते हैं, उन हिम्मत रखने वालों बच्चों को बाबा मदद की सौगात देते हैं। उसके लिए कहा कि आप दिल से कहना मेरा बाबा दयालु कृपालु बाबा, आप यह चीज़ ले लो। अगर दिल से कहेंगे ना तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देंगे, क्योंकि हिम्मत आप बच्चों की है तो एक्स्ट्रा मदद फिर बाबा देंगे। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाबा की मदद अवश्य है ही है। तो बाबा कहे इसका तो बच्चों को अनुभव है ही, अर्थात जब दिल से हम बाबा को कमी कमजोरी अर्पण करते हैं तो उस अवगुण बुराई को छुड़ाने के लिए बाबा मदद भी करते हैं। फिर तीव्र पुरुषार्थ की विधि बताई कि 3 बिंदु लगाना है। बिंदु हूँ, बिंदु बाप को याद करना है और बीती को बिंदु लगाना अर्थात फुल स्टॉप बिंदु है, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो। बिंदु बनना है और बिंदु रख देना है और बिंदु लगाना है। इसलिए शिव जयंती पर बिंदु का भी महत्व है।
और साथ में बाबा कहे पैसे में भी देखो गिनती करते हैं ना, तो उसमें भी बिंदु का महत्व है। बाबा कहे आजकल सबसे ज़्यादा प्यार सबका किससे है? पैसे से हैं। तो पैसे बढ़ते किससे हैं? बिंदु लगाते जाओ 10 और बिंदु लगाते जाओ 100 और बिंदु लगाते जाओ 1000। तो ऐसे बाबा कहे 3 बिंदी लगाते जाओ और संपन्न बनते जाओ। और स्वमान दिलाते कहा कि आप सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कोई बात बड़ी नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सदा सेट रहना, इसमें भूलना नहीं है। बाबा कहे अपना स्वमान कभी छोड़ा नहीं जाता है। स्वमान के पीछे तो दुनिया में लड़ते रहते हैं। बाबा कहे तो नशा और स्मृति रहे। यह स्वमान हमें किसने दिया है? स्वयं परमात्मा द्वारा यह स्वमान मिला है। लोगों द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें भी मनुष्य को कितना नशा रहता है। यह तो स्वयं परमात्मा सर्वशक्तिमान ने स्वमान दिया है। तो इस नशे और स्मृति में रहे, अपनी सीट पर सेट रहना है। और कहा कि बाबा की आश है कि एक एक बच्चा कोई न कोई कमाल में नंबर 1 आवे। बाबा कहे 4 सब्जेक्ट हैं, कोई न कोई सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना ही है। और स्पष्ट करते कहा कि चलो ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं, कोई न कोई एक सब्जेक्ट में नंबर 1 बनो। और लास्ट में श्रेष्ठ स्वरूप बनने के लिए कहा कि कोई भी आपको देखे, आपके चेहरे को देखे तो सोचे कि यह बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है। आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे। आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को भी बाप का परिचय देगा। आपका खुशनुमा चेहरा बोलेगा, लोग अनुभव करेंगे यह कुछ है। आपका चेहरा सर्विस करेगा। तो बाबा कहे अब ऐसी सर्विस कर बाप की पहचान, बाप का परिचय सबको देना है। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजय रतन भव। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजय रतन भव। स्पष्टीकरण है, कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न न हो कि ना मालूम हम फेल हो जाए। संशय बुद्धि होने से ही हार हो जाती है। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजय रतन बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। बाबा कहे मायाजीत विजय रतन किसको कहेंगे? जो कभी भी अपने मुख से संशय वाले शब्द नहीं निकालेंगे। विजय आत्मा के संकल्प और बोल हमेशा दृढ़ता के होंगे। इसलिए बाबा कहे नॉलेजफुल वह ऐसे दृढ़ता वाले बोल बोले जिसमें विजय हो। और बाबा कहते हैं ना, जैसा सोचेंगे वैसा प्रैक्टिकल होता भी है। आज का स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा बताई, जैसे छुई मुई का पौधा जरा भी हाथ लगाने से शक्तिहीन हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। ऐसे 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया को छुई मुई मुआफिक मूर्छित कर दो। अपना निजी स्वरूप, वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहे तो अपवित्रता व विस्मृति का नामो निशान भी न रहे। बाबा कहे अपवित्रता, अशुद्धता व विस्मृति को सहज समाप्त करने की विधि क्या है? श्रेष्ठ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, अपने निज स्वरूप की स्मृति, वरदान की स्मृति के द्वारा अपवित्रता, विस्मृति व व्यर्थ को सहज ही समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।